सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? द सिंबल्स यूज्ड टू ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड इज नोन एज ऑपरेटर। यानी कि जो सिंबल ऑपरेटर्स पर यानी कि ऑपरेशंस कराने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 10 + 20, 10 × 20, 50 - 40। यहाँ पर जो 10 और 20 है उसे ऑपरेंड्स कहा जाता है और जो कि प्लस एस्टेरिस्क या और जो कि माइनस है उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है, जो कि इसका इस्तेमाल ऑपरेंड्स पर किया जाता है। अब सी प्रोग्रामिंग में यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग में इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज स्पेशल ऐसे ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। जो कि पहला जो ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस जैसे ऑपरेटर्स हैं, उनको बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। कि कोई भी हमें अगर एडिशन करानी हो, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, यानी कि 2 फ्लोट की हो, 2 डबल की हो, इनके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। जो कि दूसरा है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि दो ऑपरेटर्स यानी कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हमें चेक कराना हो कि अगर पहली वैल्यू दूसरे से ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो या दो इक्वल हो, ये चेक कराने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि एंड और नॉट। तो इसे कंडीशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। अगर हमें दो वेरिएबल्स कंपेयर कराना हो, जैसे कि एंड ऑपरेशन से, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम इसके बाद डिटेल में देखेंगे। तो चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि एक ही ऑपरेटर है वो असाइनमेंट, जो कि इक्वल टू। इसका इस्तेमाल वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कराने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर फर्स्ट इज इक्वल टू 100, तो ये 100 वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए फर्स्ट वेरिएबल को हमने असाइन की, तो उसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, डबल प्लस प्लस माइनस माइनस डिक्लेयर करके यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे सिंगल प्लस कहें तो वो अरिथमेटिक बन जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक में प्लस आता है। तो ध्यान रखें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डबल प्लस और डबल माइनस होते। तो प्लस प्लस जो होता है वो वेरिएबल्स की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कराने के लिए, एक से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो डिक्रीमेंट है माइनस माइनस, वो एक से वैल्यू डिक्रीज़ कराने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो कि अगर 10 है तो 10 माइनस माइनस करें तो वो 9 हो जाएगा। अगर 10 प्लस प्लस करें तो 10 इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगा। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट किया जाता है। ये कंडीशनल इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि
इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो कि डिसीजन मेकिंग में है, उसमें से इफ़ स्टेटमेंट के बराबर है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कंडीशनल को यूज़ कराना है। उसके बाद आते बिट वाइज ऑपरेटर, क्योंकि डेटा बिट लेवल को मैनिपुलेट कराने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। उसमें एम्परसेंड, पाइप, कैरेट, एक्सट्रैक्शन, इंसर्शन, टिल्ड जैसे ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो कि एम्परसेंड, एस्टेरिस्क यानी कि पॉइंटर वेरिएबल, और साइज ऑफ जो कि वैल्यूज उसकी साइज़ कितनी है, वेरिएबल्स की साइज़ कितनी है या ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है, वो देखने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हम पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अब देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, उन्हें अरिथमेटिक फंक्शंस पर बनाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। और जो मॉड्यूलस है वो परसेंट, उनको रिमाइंडर फाइंड आउट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि दो वेरिएबल्स में का रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हम डिवीजन उसमें परफॉर्म करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो देखने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो ये लिस्ट है ऑपरेटर्स की जो कि अरिथमेटिक्स में आते हैं। अब हम इनको प्रोग्रामेटिकली यूज़ करके देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहले हम दो वेरिएबल्स लेते हैं इंटीजर के, int फर्स्ट, और उसमें वैल्यू हम 10 रख देते हैं, और दूसरा वेरिएबल हम सेकंड ले लेते हैं, उसमें 20 वैल्यू रख देते हैं, और एक वेरिएबल ब्लैंक रखते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ताकि उसमें हम दो नंबर्स की एडिशन स्टोर कर सकें। अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कराना है, तो हम सबसे पहले प्लस के देखते हैं। अब हमें क्या कराना है, तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल में जो कि 10 वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें सेकेंड वैल्यू 20 में ऐड कराना है, यानी कि 10 + 20 = 30, जो कि रिज़ल्ट 30 आएगा, वो इस सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो उसमें इसे स्टोर कराने के लिए हमें, अगर हम सी में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए सी = यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें अब 10 + 20 नहीं करना, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी है। तो हमें इन वेरिएबल्स को यूज़ कराना है, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकेंड, अब सी में दोनों की एडिशन 10 + 20 आ गई। तो इसे हमें अब प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट से प्रिंट करेंगे एडिशन इक्वल्स %d इंटीजर के लिए, कॉमा सी, जो कि सी में जो रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद सेमीकोलन। अब एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। अब आप देख सकते हैं एडिशन = 13, 30 आ चुकी है, क्योंकि सी में हमने देखी। अब सेम हम सब्सट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटर्स को चेंज करिए माइनस, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, तो 10 माइनस 20 हो जाएगा। फिर से एग्जीक्यूट करें, आप देख सकते हैं -10 सब्सट्रैक्शन हमें मिली। अब ऐसे ही आप सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कर सकते हैं। टेन इंटू 220 200 आ चुका है। सेम डिवीजन के लिए ठीक है, तो ये थी अरिथमेटिक। अब हमें मॉड्यूलस निकालना हो तो सिंपली मॉड्यूलस सिंबल यहाँ पे दीजिए, उनकी डिवीजन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 10, क्योंकि इनमें से रिमाइंडर 10 बचा। ठीक है, तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स की है, जो पहला ऑपरेटर है वो लेस देन। ये अगर एक्सप्रेशन आपका 90, अगर एक वेरिएबल में 90 वैल्यू हो और दूसरे में 10 हो, तो अगर हम लेस देन ऑपरेटर यूज़ करें, यानी कि 90 ये लेस देन 10 है, ये फॉल्स है, तो ये ऑपरेटर्स ट्रू फॉल्स में से रिजल्ट रिटर्न करता है। तो दूसरा है लेस देन और इक्वल टू। अगर 15 लेस देन और इक्वल टू 20 है क्या, है, क्योंकि 15 जो वैल्यू है वो 20 से छोटी है, तो ये ट्रू है। तीसरा है ग्रेटर देन। अगर 123 ये वैल्यू 10 से बड़ी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। चौथा है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये दो कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद है नॉट इक्वल टू। अगर 80 नॉट इक्वल टू 10, जो कि 80 जो 10 से इक्वल नहीं है, ये बराबर है, ट्रू है। और लास्ट का है इक्वल टू। अब ये इक्वल टू से देखिए, ये डबल इक्वल टू है, जो कि सिंगल इक्वल टू वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस एग्जांपल में हमने, आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी, तो सिर्फ हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें जो कि इंटीजर टाइप के हैं, जो कि ए वेरिएबल में 22 वैल्यू रखी और बी वेरिएबल में 55 वैल्यू रखी। अब हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है, जो कि ग्रेटर देन, वो चेक करता है कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से ग्रेटर है या नहीं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि %d यानी कि a इज़ ग्रेटर। अगर ये फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होके %d इज़ ग्रेटर यानी कि b वो ग्रेटर दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है कि 22 ये 55 से ग्रेटर नहीं है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और b ग्रेटर दिखाएगा। तो चलो हम देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके, कंपाइल एंड रन। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रखी 55 इज़ ग्रेटर आया, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ग्रेटर नहीं है, यानी कि %d b को प्रिंट किया और b में 55 वैल्यू है, तो वो हमें मिली। सेम हम लेस देन को करके देखते हैं।
अब ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 22 ये 55 से स्मॉल है, लेस देन है। तो आप देख सकते 22 इज़ ग्रेटर, ये स्टेटमेंट प्रिंट करी। तो सेम हम कर सकते ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होके बी को प्रिंट किया। सेम आप लेस देन और इक्वल टू को देखिए, 22 इज़ ग्रेटर, यानी कि 22 ये लेस देन है और 20 से स्मॉल है, लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी इसमें, लेस देन और इक्वल टू। तो ये 22 आ गया। अब ये रिलेशनल के लिए डबल इक्वल टू 55 इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये बहुत इक्वल नहीं है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में।